नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 22nd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डिलन ब्रॉक बेडलैम के साथ लड़ाई करने के बाद नॉर्मी से जाके मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अब गोल्ड गॉब्लिन बन के हीरो वाले काम कर रहा है। ये देखकर वेनम नॉर्मन ऑसबॉर्न पे अटैक करता है, लेकिन फिर डिलन के कहने पर वेनम नॉर्मन ऑसबॉर्न को छोड़ देता है। लेकिन इस चक्कर में वेनम और डिलन को ये नहीं पता था कि फ्लेक्सो अब आजाद हो गया है। लेकिन इस चक्कर में वेनम और डिलन को पता नहीं था कि फ्लेक्सो अब आजाद हो गया है, जिसका एक ही मात्र उद्देश्य है और वो है एडी ब्रॉक को मारना। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम 1942 में फ्लेक्सो को देखते हैं, जिसे विलियम्स ब्रदर ने अपने लैब में रखा था। तभी वे विलियम ब्रदर्स आपस में बात करने लगते हैं कि वे लोग इस फ्लेक्सो को खुला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। यह कहते हम देखते हैं कि एक बार जब फ्लेक्सो को छोड़ा था तब उसने क्या किया था, उसने लिटरली सब कुछ खत्म कर दिया था। ये बातें आपस में बात करने के बाद विलियम ब्रदर्स तय करते हैं कि फ्लेक्सो को हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वो कंटेनर देखते हैं जिसने फ्लेक्सो को बंद करके रखा था। और तब उस कंटेनर में दरारें पड़ने लगती है और तब वो कंटेनर टूट जाता है और उसमें से फ्लेक्सो अपना हाथ बाहर निकालता है और सिर्फ एक ही नाम कहता है और वो था एडी। यहाँ दूसरी तरफ हम डिलन और वेनम को देखते हैं जो बेडलैम की खोज में है। तभी वेनम डिलन से कहता है तुम्हें ये मानना होगा, जिस पर डिलन वेनम से कहता है अपना मुंह बंद रखो, जिस पर वेनम डिलन से कहता है ये ऑसबॉर्न मरने के लायक ही है और ये बात हम दोनों जानते हैं, पर तुमने मना किया क्योंकि तुम उसे नहीं बल्कि किसी और को मारना चाहते हो और उसके नाम में 5 लेटर्स है और वो नाम है एडी ब्रॉक। यह सुनते ही डिलन को गुस्सा आता है और वो कहता है हाँ मैं एडी ब्रॉक को मारना चाहता हूँ। यह कहते ही डिलन वेनम के जरिए पास का वाटर टैंक तोड़ देता है। यह कहने के बाद डिलन वेनम से कहता है देखा मैंने उसका नाम लिया, अब तुम खुश हो, जिस पर वेनम कहता है मैं सिम्बियोट हूँ और मेरा नेचर है मेरे होस्ट को हेल्दी रखना और इसीलिए हम एक ऐसे सिम्बियोट की फौज खड़ी कर रहे हैं जो एडी के हाइव से जुड़ी ना हो और फिर हम एडी ब्रॉक को बचाने जाएंगे। लेकिन तभी वेनम को वहां पर लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वेनम देखने लगता है कि लोग चिल्ला क्यों रहे थे और तब वेनम देखता है कि फ्लेक्सो अब रास्ते पर खड़ा था और उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस आ गई थी। तभी वेनम डिलन से कहता है ये किस प्रकार का क्लिंटर है, जिस पर डिलन वेनम से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? नहीं मैं भी नहीं जानता हूँ, पर ये बहुत ही अजीब है क्योंकि ये किसी रोबोट की तरह है, हो सकता है कि लाइफ फाउंडेशन की कलाकारी हो। तभी वेनम आगे बढ़ता है लेकिन डिलन वेनम से कहता है मेरे पास एक तरीका है। यह कहते हुए वेनम आयरन मैन की किसी आर्मर का रूप लेता है और वहां आता है और लोगों को दिखाता है कि फ्लेक्सो को रोकने के लिए आयरन मैन अपने नए आर्मर में आया है। तभी वेनम आगे आता है और वहां खड़े सारे ऑफिसर्स से कहता है पीछे हटो, इस पर कोई हमला नहीं करेगा। ये कहते ही वेनम फ्लेक्सो की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वेनम को देखकर फ्लेक्सो फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो देखता है कि वो किसी बैटलफील्ड में है और तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बता रही थी कि उसे क्या करना है। तभी वो आदमी फ्लेक्सो से कहता है कि इस ब्रॉक को भविष्य की लड़ाई लड़ने दो, उसे उसके डेस्टिनी को हराने दो, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो जीत रहा है। वो जल्दी समझ जाएगा कि डेस्टिनी कभी उससे बैटल नहीं कर रही है, उल्टा वो तो मेरे सामने झुकती है। वो मेरी गुलाम है और मैं उसका मालिक और जल्दी तुम भी उसके मालिक बनोगे। यह सुनते ही फ्लेक्सो को होश आता है और वो होश आते ही सीधा वेनम पे अटैक करता है। लेकिन तभी वेनम अपने हाथ को शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तभी देखकर डिलन तुरंत वेनम से कहता है जल्दी हमें इस ह्यूमन से दूर ले जाओ। यह कहते हुए वेनम अपना हाथ ऊपर करता है और आयरन मैन की तरह एनर्जी ब्लास्ट का यूज करता है। बस यहाँ एनर्जी ब्लास्ट की जगह वेनम सिम्बियोट का वेस्ट था और फ्लेक्सो उसमें फंस कर रह जाता है। यहाँ हम फ्लेक्सो को देखते हैं जो फिर से फ्लैशबैक में चला गया था और तब उसे फिर से वही आदमी मिलता है जो फ्लेक्सो से पूछता है कौन सी पावर ने तुम्हें यहाँ लाया, कौन है वो जिसने तुम्हारी डेस्टिनी को तोड़ा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? यह कहते ही फ्लेक्सो देखता है कि उसे जेल में बंद कर दिया गया है और फिर उसे विलियम ब्रदर्स ने बंद किया था।
फिर कुछ लोग उस पर उंगली करके कह रहे थे कि तुम सिम्बियोट हो, तो तुम हमारे लिए काम करो। ये सुनते ही फ्लेक्सो फिर से जाग जाता है और कहता है एडी ब्रॉक। ये कहते ही फ्लेक्सो वेनम पे हमला करता है, लेकिन उससे बचते हुए वेनम फ्लेक्सो को जोरदार पंच मारता है। तभी डीलन वेनम से कहता है ये हमें एडी ब्रॉक समझ रहा है, इसलिए हमें इसे किसी भी हाल में बंद करना होगा। लेकिन तभी फ्लेक्सो अपने हाथ को गन बनाता है और उसी गन से वेनम पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण वेनम नीचे गिर गया था। तभी वेनम फिर से खड़ा होकर अपने हाथ को नाइफ बनाता है और अगले पल वो नाइफ फ्लेक्सो के सीने में घुसा देता है, जिसके कारण फ्लेक्सो अब कमजोर पड़ गया था। यहाँ हम फ्लेक्सो को देखते हैं जो धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रहा था। तो वही वेनम फ्लेक्सो को उस गटर के अंदर छोड़ देता है और भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ रही थी। यहाँ हम फ्लेक्सो को देखते हैं जो फिर से फ्लैशबैक में चला गया था और तब उसे वही आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि टाइम और डेस्टिनी मेरे अनुसार चलते हैं फ्लेक्सो, और तुम भी मुझे रेजिस्ट मत करो। बस सोचो और याद करो कि वो कौन था जिसने तुम्हें यहाँ पर लाया, जिसने तुम्हारी नियति तोड़ी है। याद करो उसका नाम क्या है। उसका नाम है एडी ब्रॉक और वो अब किंग इन ब्लैक है। जब समय सही होगा तब तुम उससे अपना बदला ले सकते हो और इसमें उसका बेटा ही तुम्हारी मदद करेगा। ये कहते हम उस आदमी को देखते हैं जो इतने समय से फ्लेक्सो से बात कर रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।